शारीरिक प्रतिरक्षा के साथ साथ संपत्ति की रक्षा भी आपका मौलिक अधिकार है। आप अपने द्वारा अर्जित या आपकी जो भी संपत्ति है उसकी रक्षा भी आप कर सकते हैं और उसकी रक्षा करते करते आप किसी की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ये आपको अधिकार इंडियन पीनल कोड देता है। नमस्कार, मैं संजीव त्रिवेदी। भारतीय दंड संहिता का जो चैप्टर 96 से लेके 106 तक है, जो सेल्फ डिफेंस को बताता है, उस सेल्फ डिफेंस में आपके निजी शारीरिक रक्षा के साथ साथ निजी प्राइवेट रक्षा के साथ साथ संपत्ति की रक्षा भी आपका अधिकार है। सेक्शन 103 उन कंडीशंस को बताता है जिन कंडीशन में हम अपनी संपत्ति की रक्षा करते करते किसी की मृत्यु तक कारित कर दें। सेक्शन 1 आपने 100 समझा था, जहां पर आपके शारीरिक रक्षा के लिए, आपके निजी आपका शरीर की रक्षा के लिए आप किसी व्यक्ति की मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। ऐसे ही सेक्शन 103 है जहां आप संपत्ति की रक्षा करते करते किसी ऐसे आपराधिक व्यक्ति की आप मृत्यु तक कारित कर सकते हैं अगर वो आपकी संपत्ति के साथ कुछ आपराधिक कृत्य कर रहा है। वो कंडीशंस हैं, मैं कंडीशंस आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं कि अगर कोई व्यक्ति आपके घर में रात में चोरी करता है, अगर रात के आपके घर में आ जाता है और चोरी करता है और आपको एहसास हो सकता है कि चोरी करते करते वो ऐसा कोई कृत्य कर सकता है जिससे आपको गंभीर क्षति हो सकती है, तो वहां आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ लूट कर रहा है, वहां पर आप अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आग लगा रहा है, आपका घर, आपका मकान, आप जहां रहते हैं, आपका कोई यान हो, कोई जलयान, किसी भी तरीके का कोई, तो अगर वहां पर कोई व्यक्ति आग लगा के आपको क्षति पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, वहां भी आप किसी भी व्यक्ति को, जो व्यक्ति ऐसा आपराधिक कार्य कर रहा है, उसको भी आप दंडित कर सकते हैं, मृत्यु दंड तक उसको दे सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति आपके घर में घुसने का प्रयास कर रहा है, जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहा है, आपके घर में कूद के घुसने का प्रयास कर रहा है, चोरी से घुसने का प्रयास कर रहा है, वहां भी आप मृत्युदंड कर दे सकते हैं। कोई आदमी लूट कर रहा है या कोई घर में आपके आग लगा रहा है। इसके अलावा कुछ चीजें संशोधन करके जोड़ी गई रेलवे एक्ट में भी। अगर कोई व्यक्ति आग लगा रहा है, कोई आपके साथ आपकी जो गाड़ी है, कार में आपके आग लगा रहा है, एमबी एक्ट में भी उसका संशोधन किया गया। वहां पर भी अगर कोई ऐसा अपराध हो रहा है, तब भी आप अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए उस व्यक्ति को मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। सेक्शन इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 103 आपको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए सामने वाले जो भी व्यक्ति ऐसा कृत्य कर रहा है उसको मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। एक रिस्ट्रिक्शंस बस इसमें है कि जो सेक्शन 99 है, आपको मैंने पहले बताया, पीछे भी मैंने बताया है कि जहां लोक सेवक द्वारा किया गया कृत्य अगर है, ऐसा कोई कार्य है जहां लोक सेवक कृत्य कार्य कर रहा है, तो वहां पर आपको छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि लोक सेवक द्वारा अगर आपकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, आपकी संपत्ति में कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है, तब आपको छूट नहीं मिलेगी। उसके अलावा आपको हर कंडीशन में 103 यह छूट देता है कि अपराध करने वाले व्यक्ति को से आप अपनी संपत्ति की रक्षा करें, और अगर रक्षा करते करते स्थितियां ऐसी हो जाएं वहां पर आप उस आपराधिक व्यक्ति के, उस अपराध करने वाले व्यक्ति का, कि आप मृत्यु तक कारित कर सकते हैं। सेक्शन 104 इंडियन पीनल कोड का, वो मृत्यु कारित के करने के अलावा जितनी और कंडीशन हो सकती हैं, जैसे अभी अब मैंने आपको बताया सेक्शन 101 में शरीर के लिए, कि शरीर की रक्षा करने के लिए मृत्यु कारित करने के अलावा किसी आदमी को अगर आप चोट पहुंचाते हैं, तो अब वो सेक्शन 101 आपको शरीर की रक्षा के लिए है, आपकी आत्मरक्षा के लिए है, और सेक्शन 104 इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 104 जो है वो आपकी संपत्ति की रक्षा के लिए है। अगर संपत्ति की रक्षा आपकी जरूरी है, संपत्ति की रक्षा के लिए जो कंडीशंस मैंने बताई कि लूट, चोरी, गृह अतिचार, यानी आपके घर में कोई घुस रहा है और कोई आग लगा रहा है, कोई ऐसा आग लगा के ऐसी कोई क्षति आपको पहुंचाना चाह रहा है, उन कंडीशंस में आप किसी की मृत्यु कारित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई और परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, उन परिस्थितियों में मृत्यु कारित करने के अलावा अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए आप उसको चोट या ग्रीवियस हर्ट, यानी हर्ट या ग्रीवियस हर्ट,
क्षति उपहति या घोर उपहति, यानी उसको चोट पहुंचा सकते हैं या गंभीर रूप से उसको घायल कर सकते हैं। सिर्फ मृत्यु नहीं कारित कर सकते हैं, क्योंकि अगर मृत्यु कारित आप कर रहे हैं तो उनकी कंडीशंस मैंने बताई आपको। उन कंडीशंस के अलावा अगर कोई कंडीशन अगर ऐसी पैदा हो रही है जहां आपकी संपत्ति असुरक्षित हो रही है, तब आप किसी को चोट पहुंचा सकते हैं, उसको गंभीर रूप से घायल कर सकते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु कारित नहीं कर सकते। तो सेक्शन 103 आपको मृत्यु की इजाजत देता है और सेक्शन 104 किसी आदमी की ग्रीवियस हर्ट या हर्ट करने की आपको अनुमति देता है। इसके अलावा सेक्शन 105 इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 105 मैं डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ कि कब संपत्ति की रक्षा आपसे स्टार्ट होगी, या संपत्ति की रक्षा का जो आपका डिफेंस है वो कब स्टार्ट होगा और कब खत्म होगा। इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 105 ये इजाजत देता है कि जिस समय कोई व्यक्ति आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई कृत्य स्टार्ट करता है, जैसे वो कृत्य स्टार्ट करता है वैसे ही आपको इस बात का डिफेंस स्टार्ट हो जाता है कि आप उस व्यक्ति को, अगर कोई चोरी कर रहा है, रजिस्ट्री आपकी कर रहा है, आग लगा रहा है कोई आदमी, तो आप उसकी मृत्यु कारित कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा अपराध कर रहा है तो आप उसको वहां पे हर्ट या ग्रीवियस हर्ट उसके साथ कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट होता है जैसे ही ये अपराध स्टार्ट होता है। अपराध के स्टार्ट होते ही आपका डिफेंस स्टार्ट हो जाता है, और जैसे अपराध खत्म होता है वैसे ही आपका डिफेंस खत्म हो जाता है। या जब आपको इतना समय हो कि आप लोक सेवक तक इस बात की जानकारी पहुंचा सके, यानी पुलिस कर्मियों तक इस बात की जानकारी पहुंचा सके, जैसे ही आपने जानकारी पहुंचाई वैसे ही आपका जो डिफेंस है वो समाप्त हो जाएगा। आपके पास वहां से हटने का समय है। जैसे कोई व्यक्ति आपकी जमीन पे कब्जा करने आया है, आपको पता चला कि मेरी जमीन पे कब्जा कर रहा है, और मेरी जो बनी हुई पहले से वहां पे कमरा बना है या दीवार बनी है, गेट लगा हुआ है, उसको यह आदमी गिरा रहा है। आपको जैसे ही पता चलता है आपके सामने ये सब काम हो रहा है, वैसे ही आपका डिफेंस उस संपत्ति को बचाने के लिए आपका डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। और ये डिफेंस तब तक बना रहता है जब तक वो व्यक्ति उस दीवार को गिरा रहा है। लेकिन जैसे दीवार गिराना उसने बंद कर दिया या आपने उसको रोक दिया, उसके बाद आपने थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद, 1 घंटे बाद आपने उसके घर जाके या कहीं रास्ते में उसको पकड़ के उसको आपने मारना स्टार्ट कर दिया, तो यहां पर ये डिफेंस नहीं है, ये बदला है। बदले की अनुमति इंडियन पीनल कोड का जो सेक्शन 96 से लेके 106 सेल्फ डिफेंस है वो आपको अनुमति नहीं देता है। आपका जैसे कोई व्यक्ति चोरी कर रहा है, अगर आपके घर में कोई रात में घुस के चोरी कर रहा है, तो जैसे आपको इस बात का अंदेशा होता है कि मेरे घर में चोरी हो रही है, वैसे आपका डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे वो चोरी करके चोर वहां से भाग गया और आपकी रीच में नहीं है, आप उसको ढूंढ रहे हैं, तो जब आप ढूंढ रहे हैं तो आपका डिफेंस नहीं काम करेगा, क्योंकि आपके पास समय है लोक सेवक तक उसकी सूचना पहुंचाने का। आप ढूंढ के उसको नहीं मार सकते। आप तुरंत अपने घर में अगर आपने उसको पकड़ लिया है और उसी समय आपने उसको मार दिया या आपने उसको चोट पहुंचा दी, उसके साथ ग्रीवियस हर्ट कर दी, तो आपका कृत्य क्षम्य होगा। लेकिन अगर आपने ऐसा कार्य नहीं किया है और आपने बदले का कार्य किया है, तो ये इंडियन पिनल कोड के 96 से लेकर 106 में कवर नहीं होने वाला। आपका सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। कोई आपकी फसल को काट रहा है, तो जिस समय खड़ी हुई फसल को कोई काट रहा होता है, उस समय आपका सेल्फ डिफेंस स्टार्ट होता है, और जैसे यह कृत्य खत्म होता है वैसे ही आपका सेल्फ डिफेंस खत्म हो जाता है। या आपने जैसे उसको रोक दिया, या कोई व्यक्ति अगर आप किसी हथियार के साथ में आपके ऊपर आक्रमण करता है, आपकी संपत्ति को कब्जा करने का प्रयास करता है, और जैसे ही वो व्यक्ति निहत्था हो जाता है, जैसे ही वो व्यक्ति निहत्था हुआ वैसे ही आपका सेल्फ डिफेंस खत्म हो गया। सेक्शन 105 आपके सेल्फ डिफेंस को स्टार्ट और सेल्फ डिफेंस को कहां से खत्म कर रहे हैं इस बात को बताता है। एक सेक्शन और बचा है, वो भी मैं खत्म कर देता हूं आज। सेक्शन 106, आपने बहुत बार मॉब लिंचिंग का नाम सुना होगा, भीड़ द्वारा किया गया कार्य। अगर भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को घेर कर मारने का प्रयास हो रहा है, अगर मॉब लिंचिंग हो रही, क्योंकि भीड़ का कोई शक्ल नहीं होती, भीड़ के अंदर भीड़ को सिर्फ भीड़ के नाम से या मॉब के रूप में ही आप उसको जानते हैं, उसमें 10, 50, 100, 200, 400, 1000, 2000, 5000 लोग हो सकते हैं। तो भीड़ के अंदर आइडेंटिफाई करना कठिन होता है कि किस आदमी ने अपराध स्टार्ट किया
और किस किस आदमी ने क्या क्या अपराध किया। अगर भी मॉब लिंचिंग के माध्यम से किसी आदमी को कोई हर्ट पहुंचाया जा रहा है और उस व्यक्ति को इस बात का अंदेशा है कि भीड़ उसको या तो मार डालेगी या उसको बहुत ज्यादा चोट पहुंचाने का प्रयास करेगी, ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अगर कोई ऐसा कार्य किया जा रहा है जिससे भीड़ को कोई क्षति पहुंच रही है, भले ही उस भीड़ के अंदर कुछ इनोसेंट लोग हों, कोई बच्चे हो सकते हैं, कुछ महिलाएं हो सकती हैं जो इनोसेंट है, उनको नहीं मालूम अपराध क्या हो रहा है, लेकिन वहां अगर उनको भी चोट पहुंच रही है तो भी उस व्यक्ति की अपनी निधि प्रतिरक्षा के अंतर्गत किया गया कार्य क्षम्य होगा और उसको सेल्फ डिफेंस का फायदा मिलेगा। यानी मॉब लिंचिंग के समय अगर किसी भीड़ ने किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध किया है तो जिस व्यक्ति के साथ अपराध हो रहा है वो व्यक्ति अपनी निजी सुरक्षा के लिए अगर उसके पास कोई बंदूक है, कोई रिवॉल्वर है, किसी तरीके से और कोई आग्नेय अस्त्र है और वो अगर उसको चलाता है और उस पूरी मॉब के अंदर जो लोग इनोसेंट होंगे और उनको चोट पहुंच रही है तो भी इस बात का उसको डिफेंस का फायदा मिलेगा, क्योंकि भीड़ का कोई शक्ल नहीं होती है। आपने अक्सर इस बात को टीवी या अखबारों में सुना होगा, पीछे कुछ सालों में मॉब लिंचिंग की बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। तो मॉब लिंचिंग के समय अगर अपने आप को बचाने के लिए कोई व्यक्ति ऐसी रिवॉल्वर या बंदूक चला देता है, उससे इनोसेंट व्यक्ति मर जाता है कोई, तो भी उस व्यक्ति को इस बात का लाभ मिलेगा और सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत अगर जब भी मामला कोर्ट में आएगा तो उसके अंतर्गत उसको छूट मिलेगी कि वो अपने आप को बचाने का कार्य कर रहा था, भले ही उसके कृत्य से किसी इनोसेंट व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या इनोसेंट व्यक्ति को कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाए। हमारा सोशल काज है कानून की जानकारी जन जन तक पहुंचाने का। आपके समर्थन के बिना संभव नहीं है। जब तक आप कानून की इस जानकारी को, जो कि बहुत सरल भाषा में है, अपने दोस्तों तक, अपने मित्रों तक, अपने साथियों तक पहुंचाने का कार्य नहीं करेंगे, तब तक कानून की जानकारी आम नहीं होगी। हमारा उद्देश्य है कि समाज से अपराध कम हो। उस अपराध को कम करने में आपकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अपने सारे मित्रों तक पहुंचाएं, व्हाट्सएप से जितने भी ग्रुप हैं आपके वहां तक पहुंचाएं, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी देखना स्टार्ट किया है तो कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जैसे ही उनको कोई वीडियो अपलोड होता है हमारा, वैसे उन तक पहुंच जाए, इंस्टेंट पहुंच जाए और वो कानून की नई नई जानकारियों तक या उनको समझ सकें, जिससे आपके अपने अधिकार सुरक्षित रहें, आपका अपना हकूक सुरक्षित रहे। धन्यवाद।